शालोम मेरे प्रियो, एक महत्वपूर्ण आत्मिक संदेश। प्रभु यीशु की चेतावनी, अंत के समय के लिए जागते रहो। बाइबल हमें सिखाती है कि अंत का समय डरने का नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से तैयार होने का है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अंत समय के बारे में चेतावनी दी थी। बाइबल की किताब मत्ती 24 और लूका 21 में स्पष्ट संकेत दिए हैं। 1. समय के संकेतों को पहचाने। यीशु ने मत्ती 24:6-7 में कहा था, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आज हम दुनिया में बढ़ते तनाव, महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं को देख रहे हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि प्रभु का आगमन निकट है। हमें इन घटनाओं को देखकर घबराना नहीं बल्कि प्रार्थना में और अधिक समय बिताना चाहिए। अंत समय का एक और महत्वपूर्ण संकेत है अधर्म का बढ़ना। ये सभी बातें हमें याद दिलाती हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा घबराना नहीं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के लोग डर में नहीं बल्कि विश्वास में जीवन जीते हैं। 2. अधर्म का बढ़ना और प्रेम का ठंडा होना। मत्ती 24:12 में एक गंभीर चेतावनी है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज के समय में स्वार्थ और नफरत बढ़ रही है। एक मसीही होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हृदय में परमेश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम को जीवित रखें। आज हम देखते हैं कि लोगों के बीच प्रेम कम होता जा रहा है। स्वार्थ, नफरत, धोखा और हिंसा बढ़ती जा रही है। परिवार टूट रहे हैं और लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये वही स्थिति है जिसके बारे में बाइबल ने पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन एक सच्चे मसीही के लिए ये समय प्रेम को और अधिक प्रकट करने का समय है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। यूहन्ना 13:35 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अंत समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है तैयार रहना। मत्ती 24:44 हमें याद दिलाता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु का आगमन अचानक होगा, इसलिए हमें हर दिन ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे कि प्रभु आज ही आने वाले हो। तैयारी का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें पश्चाताप करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में पाप है तो हमें उसे छोड़कर परमेश्वर के पास लौटना चाहिए। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वसनीय और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। दूसरी बात, हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है और हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर चलना चाहिए। भजन संहिता 119:105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें सही मार्ग मिलता है और हम धोखे से बचते हैं। अंत समय में एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, सुसमाचार का प्रचार करना। मत्ती 24:14 में लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। इसका अर्थ है कि हर मसीही को यीशु मसीह के प्रेम और उद्धार के संदेश को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। हो सकता है कि आपके एक संदेश से किसी का जीवन बदल जाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें ये भी बताती है कि अंत समय के बाद परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक नया आकाश और नई पृथ्वी तैयार करेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। क्या ही अद्भुत आशा है। इसलिए मेरे प्रियो, अंत समय का संदेश केवल चेतावनी नहीं बल्कि आशा का संदेश भी है। जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये अनंत जीवन की शुरुआत है। अंत में मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। यदि आप प्रतिदिन 15 से 20 मिनट भी बाइबल पढ़ते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होगा और आप किसी भी स्थिति में स्थिर रहेंगे। ये समय केवल भविष्य की चिंता करने का नहीं बल्कि पश्चाताप और पवित्रता में बढ़ने का है। प्रार्थना में बने रहें, प्रतिदिन परमेश्वर के करीब आएं, वचन को पढ़ें। बाइबल का ज्ञान आपको शैतान के बहकावे से बचाएगा। गवाह बने, दूसरों को यीशु के प्रेम और उद्धार के बारे में बताएं। इस वचन का निष्कर्ष है कि अंत का समय विनाश का नहीं बल्कि प्रभु के साथ अनंत जीवन की शुरुआत का द्वार है। यदि आप प्रभु में स्थिर हैं तो आपको किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं है। देख, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:20। अंत के समय के लिए सामर्थ्य और सुरक्षा के लिए हमारे
साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। हे प्रभु, जैसा कि हम और आने वाले समय के संकेतों को देखते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आध्यात्मिक जागृति और बुद्धि प्रदान करें। बाइबल की चेतावनियों के अनुसार दुनिया में उथल-पुथल बढ़ रही है, लेकिन हमारा भरोसा केवल आप पर है। प्रभु यीशु, हमें वो सामर्थ्य दें कि हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, हम आपके वचन पर स्थिर रहें। हमारा प्रेम ठंडा न हो। नफरत और स्वार्थ के इस युग में हम दूसरों के प्रति दया और क्षमा का जीवन जी सकें। हम जागते रहें। हमें आलस्य और सांसारिक चिंताओं से बचाएं, ताकि हम प्रार्थना में लवलीन रहें और आपके द्वितीय आगमन के लिए तैयार मिलें। पिता, हमारे परिवारों और प्रियजनों को अपनी सुरक्षा के पंखों के नीचे रखें। हमें वो साहस दें कि हम डरे नहीं, बल्कि दूसरों को भी आपके उद्धार और अनंत जीवन की आशा के बारे में बता सकें। हे पवित्र आत्मा, हमें सही मार्ग दिखाएं और हर कदम पर हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें, ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।